ये एक ऐसे कमांडो की है जिसके पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। उसकी पोस्टिंग अमेरिका, जापान जैसे देशों में होती रहती थी क्योंकि राहुल की खासियत थी कि वो एक जगह टिकता ही नहीं था। वो सिर्फ जहाँ पर भी मिशन करता था वायलेंस क्रिएट करता था। वो कई जगहों से उसलिए निकाल दिया जाता था, रूल्स फॉलो नहीं करता था और दुश्मन को मौत के घाट उतारता था। एक दिन जब वो इंडिया आया और उसके दोस्तों ने गेट टुगेदर करा, राहुल के दोस्त सारे थे और वहीं पर ही राहुल की एक दोस्त आई हुई थी, प्रिया, जिसे राहुल पूरी तरीके से भूल चुका था। प्रिया हालांकि बहुत सुंदर और डॉक्टर थी और बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन प्रिया उसको नहीं भूली थी। उस कैफ़े में सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कई लोगों की गर्लफ्रेंड्स भी आई हुई हैं। राहुल सिर्फ अपने में खोया रहता है कि सब लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और प्रिया भी लेकिन राहुल के अंदर कहीं ना कहीं एक अकेलापन और एक महसूस उसको होता था। पैसा पहचान अपनी जगह है। राहुल अपने वेकेशन पे एंजॉय करने आया हुआ था इंडिया। अपने मम्मी पापा के घर जाता है जहाँ से वो पला बड़ा है, वहाँ जाता है, वहाँ कुछ दिन ठहरता है, रहता है। लेकिन उसकी हमेशा से वही दिक्कत थी कि उसको हमेशा एक कंपेनियनशिप की कमी महसूस होती थी। अमेरिका के कुछ कमांडोज इंडिया आए हुए थे कुछ मिशन पर। वो लोग राहुल से मिलते हैं, लेकिन राहुल को इस बात की खबर नहीं थी कि वो लोग एक मिशन के लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो लोग बताना नहीं चाहते थे कि हम लोग मिशन पर आए, क्योंकि अगर राहुल को पता चल जाता तो राहुल भी इस मिशन में इंक्लूड हो जाता। मतलब राहुल को मिशंस करना काफ़ी पसंद था, लेकिन राहुल की सोर्सिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने सोर्स से पता लगा लिया और उसको पता चल गया कि मिशन चल रहा है इधर। राहुल को यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे इस मिशन में इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। राहुल उस मिशन को सारा एनालाइज करता रहा और सोचता रहा कि उसको कैसे इनडायरेक्टली उनका साथ देना है। अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिमिनल डॉन था जो इंडिया में आया हुआ है और अब इंडिया में अपनी आतंकी फैला रहा था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इससे अनजान थी। ये मिशन काफ़ी सीक्रेटली चल रहा था। जब वो टेररिस्ट भागने की कोशिश करता है, अपनी फ़्लाइट से जा रहा होता है। वो डॉन एयरपोर्ट पहुंच चुका था, लेकिन अमेरिका के जो कमांडोज थे वो नहीं पहुंच पाए थे। ये बात राहुल अच्छे से जान गया था कि अब उसको ही कुछ करना पड़ेगा। राहुल के पास एक मस्टैंग कार थी जो उसने हमेशा से संभाल के रखी हुई थी, लेकिन उसकी स्पीड काफ़ी हाई रफ्तार की थी। राहुल की मैथ्स काफ़ी तेज़ थी। उसने परफेक्शन बिल्कुल लगाया था कि फ़्लाइट कब टेक ऑफ होगी और कितनी फीट ऊपर उड़ेगी। उसने एक प्लान बनाया। जहाँ रनवे था उसके बगल में जस्ट एक जंगल लगा हुआ था और कई सालों से उधर एक बोर्ड पड़ा हुआ था एडवर्टाइजमेंट का, जो टेढ़ा पड़ा हुआ था। राहुल ने वो जंगल का रास्ता अपनाया और वो सीधे जाके उसने सोचा। राहुल को अच्छे तरीके से मालूम था कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी उसके आधे रास्ते में वो गाड़ी को हवा में उड़ाएगा और एरोप्लेन के उस इंजन में गाड़ी को मिड एयर में घुसेड़ देगा। ये रिस्क काफ़ी जान का भी था, लेकिन राहुल को ये करना ही था और डॉन को भी रोकना था। जैसे ही जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, आधी हवा में थी और राहुल ने अपनी उस बोट पर गाड़ी उड़ाई और सीधा उस इंजन में जाके घुसेड़ दी। राहुल ने अपनी जान के बारे में नहीं सोचा और वो चला जाता है। जैसे ही गाड़ी इंजन को टच करती है, राहुल कूद जाता है हवा में, पैराशूट से बच जाता है और एक इतने में ही धमाका होता है सबसे बड़ा, जो कि हर जगह पता चल जाता है। कुछ देर बाद फिर पुलिस वगैरह आती है और राहुल को गिरफ़्तार करती है, लेकिन राहुल की सोर्सेज इतनी ज़्यादा थी, जान पहचान इतनी ज़्यादा थी कि वो बच जाता है कि वो इनडायरेक्टली मिशन कर रहा था। और वहीं पर ही अमेरिका से कुछ सोल्जर आते हैं हेड, और वो ये बोलते हैं कि हमें राहुल पर गर्व है कि उस डॉन को जाने नहीं दिया और वहीं मार दिया। जब राहुल एयरपोर्ट पे था और तभी सारी पुलिस वगैरह और एम्बुलेंस वगैरह आ गई थी, तभी वहाँ प्रिया आती है और देखती है कि राहुल सही सलामत है और डायरेक्ट उसके गले लग जाती है। राहुल काफ़ी शौक में था कि मतलब एकदम से किसी ने मुझे ऐसे गले कैसे लगा लिया। फिर वहीं पर राहुल का एक दोस्त खड़ा था और इशारे में बोलता है कि, फिर राहुल समझ जाता है कि कुछ बात है। राहुल की गाड़ी वहाँ खड़ी थी, लेकिन राहुल अपनी गाड़ी में ना जाके प्रिया की गाड़ी में जाता है और राहुल और प्रिया की वहीं से कहानी चालू हो जाती है। प्रिया काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि राहुल को इतने बड़े मिशन करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिया राहुल को कुछ चाहती थी। काफ़ी टेंशन में आ गई थी वो।
प्रिया ने राहुल के मम्मी पापा से पहले ही बात कर ली थी, तो राहुल को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट शादी करनी थी और अपना एक अलग नया स्टार्ट करना था जीवन। और फिर राहुल और प्रिया की काफ़ी धूमधाम से शादी होती है। राहुल अपने उस घर में ले जाता है प्रिया को, सालों से, जहाँ राहुल अकेला रह रहा था अमेरिका में। राहुल को अब तक ये सब सपने ही लग रहा था कि उसको यकीन नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी में भी कोई लड़की आएगी और उसके साथ रहेगी और सब कुछ करेगी। राहुल को स्टोरी लिखना काफ़ी पसंद था। जब राहुल के कैबिन में प्रिया जाती है, वो देखती है कि राहुल ने अपने अकेलेपन में क्या 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 लिखता रहा वो। जब वो राहुल की बुक्स पढ़ती है, सब करती, तो वो समझती है राहुल को। और तभी उस दौरान एक बुक में एक लाइन लिखी थी कि राहुल का ये सपना है कि वो किसी के साथ डांस कर सके, वेस्टर्न डांस। और फिर तभी प्रिया इस चीज़ आइडिया बनाती है और राहुल का वो सपना सच करने की तैयारी में लग जाती है। राहुल कुछ काम से बाहर गया हुआ था। जब वो रात को घर आता है तो पूरा घर का नक्शा ही बदला होता है, हर जगह डेकोरेशन और एक सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा होता है। जब वो प्रिया को देखता है तो वो समझ जाता है कि कुछ स्पेशल है आज। और फिर प्रिया बताती है कि आज तुम्हारा सपना सच होने वाला है राहुल। और जब राहुल ये सब देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है और उसको यकीन नहीं हो रहा होता है कि कोई मेरे लिए इतना भी कर सकता है। और फिर तभी राहुल ये सोचता है कि प्रिया ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। और फिर तभी प्रिया राहुल के कंधे पे हाथ रखती है और राहुल उसका हाथ पकड़ता है और फिर दोनों एक स्मूथली सा डांस करते हैं, रोमांटिक, और एक बैकग्राउंड में एक अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा होता है। राहुल प्रिया को देखता है और प्रिया राहुल को देखता है। राहुल प्रिया को देखता है और प्रिया राहुल को। राहुल बोलता है कि मुझे आज यकीन नहीं हो रहा है कि आज मेरा सपना सच हो गया है और कोई मेरे साथ डांस कर रहा है। प्रिया बोलती है कि राहुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। राहुल हमेशा से यही बोलता है कि मैं हमेशा किसी को खोने से डरता हूँ, मैं कहीं तुम्हें ना खो दूँ। और फिर प्रिया बोलती है कि राहुल, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगी। क्योंकि एक मिशन के दौरान एक राहुल का एक सबसे करीबी दोस्त चला जाता है, उसको मालूम है कि किसी के चाहने का दुख क्या होता है। और फिर यहीं से प्रिया की और राहुल की कहानी चालू हो जाती है, एक जीवन की नई मोड़ चालू हो जाती है।